देश में इस तरह की घटनाएं अगर होंगी और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से इस तरह के पीड़ित परिवारों से श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे पैदा होंगे। और दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। 2 अक्टूबर की तारीख, जमीनी विवाद, और ये जमीनी विवाद कहीं ना कहीं हमारे समाज और सिस्टम का बेईमानी का सच सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कुल 6 लोगों की मौत हो गई। हमारे कैमरा स्क्रीन में देवेश देख रहे हैं, और ये देवेश की जिंदगी सिर्फ इसलिए बची है क्योंकि उस दिन गांधी का जन्मदिन था। उस दिन देश में 2 गांधी का जन्मदिन था, एक देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा सत्यप्रकाश दुबे का लड़का गांधी। और गांधी के जन्मदिन के लिए तोहफा लेने गया था बड़ा भाई, और वही कारण अपनी जान की आहुति देकर गांधी ने कहीं ना कहीं बड़े भाई देवेश की जिंदगी बचा दिया। देवेश की आंखें सूख गई हैं रो रो के पीड़ा से, और सरकार और सिस्टम से सवाल कर रही है। देवेश, आप बात करने की हालत में नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, देवेश क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद लगाए हैं? हमारे परिवार को तो इसी तरह बकरे की तरह काट कर सुला दिया गया। अब हमारे जीने का सहारा वही है, मेरा भाई है, उसी को देखकर जी रहे हैं। अब यही इंतजार है कब तक हमको इंसाफ मिलेगा। एक मुद्दे पे मैं बात करूंगा, गांधी का जन्मदिन था, गांधी से आपने वादा किया था। मुझे लगता है गांधी मरते मरते आपके जिंदगी को तोहफे में देकर गया। ये आंसू कहीं ना कहीं इस बात का जवाब दे रहे हैं। क्या बात हुई थी गांधी से उस दिन? यही जन्मदिन के बारे में बोला था। अब मुझे ये नहीं पता है कि अब ये घटना साजिश करके किया गया है कि नहीं किया गया है। ऐसे तो मेरे परिवार को खत्म कर दिया लोग। अब तो चाहते हैं सख्त सख्त सजा दिया जाए और फांसी सजा दिया जाए। 2 तारीख को जो घटना हुई थी, क्या इससे पहले भी ऐसे विवाद हुए हैं? हाँ, कई बार। अच्छा, कई बार विवाद हुए। मामला न्यायालय में था जी। अब हम अपने बाणी को यही विराम देता हूं। अच्छा, तो देवेश बात करने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग इसको जातिवादी एंगल दे रहे हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग, कुछ यादव समाज के लोग, और ब्राह्मण वर्सेस जो यादव की राजनीति की बात आ रही है, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा ब्राह्मण समाज के लोगों से भी और यादव समाज के लोगों से भी, क्या इस गरीब ब्राह्मण परिवार की पीड़ा, इससे पहले, इस घटना से पहले कोई ब्राह्मण समाज का नेता इसके घर पे आया था, इस घर के परिवार के दर्द पे मरहम लगाने आया था? और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? जातिवाद में हम बटे जा रहे हैं, और जातिवाद की लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, यह एक बहुत ही निंदनीय और दुखद और इससे अधिक कष्टदायी कोई घटना नहीं हो सकती है। और आज देश में इस तरह की घटनाएं अगर होंगी और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से इस तरह के पीड़ित परिवारों से श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे पैदा होंगे। और अगर न्याय मिलेगा तो इसका संदेश अच्छा जाएगा पूरे प्रदेश में। अपराधियों के लिए काल साबित करने वाले सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा कहना है कि आप एक तरफ ऐलान करते हो कि अपराधी या तो ऊपर जाएगा या जेल के सलाखे में रहेगा या जमींदोज कर दिया जाएगा, तो इस तरह की नृशंस हत्या करने वाले अपराधी कितने घंटे में जमींदोज होंगे? कब न्याय मिलेगा इस पीड़ित बालक को? पीड़ित बालक को न्याय दिलाने की, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संगठन चला रहे हैं। आश्वस्त करते हैं कि न्याय दिलाने में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। अब तक जो भी जहां भी उत्पीड़न हुआ इस तरह की, हम लोग सफलता अर्जित किए हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। एक जाति विशेष नहीं देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी इस विभत्स कांड में पीड़ित परिवार को कब और कितना शीघ्र न्याय दे रहे हैं। 3 तारीख से लगातार ये चर्चा है, प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चल सकता है। इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा जनमानस कह रहा है कि अगर ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य वर्ग के साथ अगर ये घटना हुई होती तो अब तक बुलडोजर चला होता, गाड़ी पलट गई होती। लेकिन इतनी बड़ी घटना, 5 लोग जानवर की तरह काटे गए हैं, इस परिवार को न्याय कब देगा? योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़ी उम्मीद और अपेक्षा और टकटकी लगाए पूरे देश और प्रदेश की जनता देख रही है। एक मेरा बड़ा सवाल, जातिवादी एंगल दिया जा रहा है। आप खुद एक संस्था चलाते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या इस घटना से पहले कभी इस परिवार के लोगों की पीड़ा जानने की कोशिश की है आप? मुझे जानकारी नहीं थी।
जानकारी रही होती तो आज देश का सबसे बड़ा संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ, हर जिलों में जा रहा हूँ, हर राज्य में जा रहा हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं मुझे प्राप्त हुई थी, नहीं निश्चित रूप से संगठन इसमें हस्तक्षेप किया होता। जानकारी हुई, सुबह घटना हुई और 7 बजे रात को ही मैं लाइव आकर के घटना की निंदा किया और अनवरत परिवार से जुड़ा हूँ। अभी गोरखपुर गया था छोटे भाई को देखने, इनसे मिलने आया हूँ और जो भी हम लोगों की शक्ति है इस पीड़ित परिवार के साथ है और न्याय दिलाने का कार्य करूँगा। अब जो इस पूरे मामले में एक जातिवादी तुल दिया जा रहा है ब्राह्मण वर्सेस यादव, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है। अपराधी भी किसी जात का होगा, घटना भी किसी जात के साथ होगी। मानवता को शर्मसार कर किसी भी के साथ, ब्राह्मण तो जाति है नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है, किसी के साथ घटना होती है तो ब्राह्मण आंसू बहाता है, सहयोग करता है। आज ब्राह्मण के ऊपर आया है तो सभी वर्गों को की सिंपैथी इस पीड़ित परिवार और बालक के साथ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि ये दोनों बच्चों को, अब तो कोई है नहीं, इन दोनों बच्चों को राजकीय संरक्षण और सुरक्षा आजीवन मिलनी चाहिए। इसलिए कि किस माँ को देखेंगे, किस पिता को देखेंगे, कौन होगा, यही मुख्य गवाह हैं, कभी भी इनके पर खतरा है। इसलिए आजीवन इनको संरक्षण और सुरक्षा सरकार प्रदान कराए, इस आस में है। तो ये देवेश हैं, देवेश की हालत आप देख सकते हैं, आंखें सूख गई हैं रोते रोते, और कहीं न कहीं इन आंखों में सिर्फ दर्द है और दर्द के साथ एक उम्मीद भी है। उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है कि उस पीड़ित को न्याय मिले। एक परिवार, कहीं न कहीं इस परिवार की जो पूरी पीड़ा है समाज और सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करती है। लगातार जब कई सालों से मामला न्यायालय में चल रहा था तो निचले स्तर पे राजस्व प्रशासन, थाना, तहसील के कहीं न कहीं लापरवाही हुई होगी और कहीं न कहीं आज जो प्रशासन ईमानदारी दिखा रहा है फतेहपुर गांव देवरिया रुद्रपुर का, जो पूरे छावनी में तब्दील है, अगर ये ईमानदारी प्रशासन पहले दिखाया होता तो शायद दुबे परिवार आज जिंदा होता और प्रेम यादव भी जिंदा होता। लेकिन इस पूरे मामले पे एक बात की मैं अपील करना चाहूंगा, इस पूरे मामले को जातिगत राजनीति से देखना ठीक नहीं है। आप इस पूरे पीड़ा को समझिए, उन छोटे मासूम नौनिहालों का दर्द देखिए, किस तरीके से बेरहमी से उनके जान को जो है खत्म कर दिया गया और पूरा परिवार जो है अब अंधेरे के गलियारों में चला गया। अब इस पूरे परिवार में बड़ा भाई देवेश और एक छोटा अनमोल जो गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। अब देखने वाली बात होगी सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को न्याय दिलाती है, ताकि शासन और प्रशासन पे एक बड़ी जिम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार से एक उम्मीद भी है। गांव वाले रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए। विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार।